नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ लेटेस्ट न्यूज़ ताज़ा अपडेट एक बार फिर से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, पेंशन धारकों के लिए यह एक ज़रूरी सूचना है। आप भी ले सकते हैं 1,000 रुपये से 3,000 रुपये पेंशन अपने बैंक खाते में। दोस्तों, यदि आप भी अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था की किसी भी एक पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, क्या दस्तावेज आपसे मांगे जाएंगे, कितनी आपकी पात्रता होनी चाहिए और आपको प्रति माह कितनी पेंशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से मिलने वाली है, ये पेंशन से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको मिलने वाली है। या फिर आप पुराने पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था में से किसी भी आप पहले से ही पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने बैंक खाते में 1,000 रुपये से 3,000 रुपये प्राप्त करने के लिए आपको कुछ तुरंत महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। यदि आप यह कार्य नहीं करेंगे तो आपकी जो पेंशन है वह रुक सकती है, आपके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुँच पाएगी। दोनों की ही बारे में आपको यह जानकारी मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यदि आप अपनी नई पेंशन बनवाना चाहते हैं तो आप अपनी नई पेंशन कैसे बनवा सकते हैं, किन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होने वाली है, कितनी पात्रता मांगी गई है और कितनी पेंशन आपको प्रति माह या तिमाही जो पेंशन है वह मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पेंशन बढ़ोतरी के बारे में। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी सरकार द्वारा अब वर्ष 2022 के अंतर्गत 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि पहले तो आपको 500 रुपये मिल रहे थे, लेकिन वर्ष 2022 के अंतर्गत योगी सरकार द्वारा 500 रुपये बढ़ोतरी होने के बाद अब आप कह सकते हैं कि हमें 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जा रही है। यह लाभ दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को दिए जा रहे हैं। यानी कि 3 महीने के अंतराल पर जो 3 महीने किस्त होती है वह 3,000 रुपये होती है। यानी कि अगर आप देखेंगे 1,000 रुपये इंटू 3 महीने की है तो 3,000 रुपये आपके हो जाते हैं। तो यह आपको प्रतिमाह नहीं मिलेंगे, 3 महीने की जो किस्त होती है आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन अब बात आती है कि 3,000 रुपये प्रतिमाह उत्तर प्रदेश में किन पेंशन धारकों को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुष्ठ रोग से जो पीड़ित हैं और उन्होंने अपनी पेंशन बनवाई हुई है, तो उनके बैंक खाते में ये 3,000 रुपये प्रति माह की जो पेंशन है वह ट्रांसफ़र की जाती है। आप इसका यहाँ पर सबूत भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान स्थिति। तो दोस्तों, यहाँ पर 40% या फिर उससे अधिक दिव्यांगता, दृष्टि या फिर मुधिर मानसिक रूप से शरीर दिव्यांगजन के जीवन यापन के स्वयं को साधन और नहीं किसी प्रकार के परिश्रम कर सकते हैं, तो उनके गरीबी रेखा वर्तमान ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर जो आय है इतनी निर्धारित की गई है। शहरी क्षेत्र में इतनी है और ग्रामीण क्षेत्र में इतनी है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वह 46,080 मांगी गई है जो इनकी आय है। और लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं जो शहरी क्षेत्र है वह 56,460 इसमें आय मांगी गई है। अब यहाँ पर आप बात कर सकते हैं न्यूनतम जो प्रतिशत आप यहाँ पर देख रहे हैं दिव्यांगता प्रमाण पत्र और या फिर गरीबी रेखा से नीचे आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु 18 वर्ष से या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर आप प्रस्ताव देख रहे हैं। इसके बाद आपको नीचे लेकर चलते हैं। नीचे यहाँ पर जब आप आइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। कुष्ठ रोग से यहाँ पर लिखा है कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा जिनकी आय गरीबी रेखा वर्तमान ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर आप देख रहे हैं 46,080 और शहरी क्षेत्र में 56,460 प्रति परिवार प्रति वर्ष सीमा के अंदर है एवं शासन द्वारा संचालित अन्य पेंशन का लाभ न प्राप्त कर रहे हो, किसी भी अन्य पेंशन का लाभ न प्राप्त कर रहे हो, संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिव्यांगता प्रतिशत कुष्ठ भी यानी कि कुछ भी हो सकता है उसका आधार दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं 3,000 रुपये प्रति माह लाभार्थी को जो अंशदान है पेंशन का वह दिया जाता है।
अब दोस्तों यहाँ पर हमने आपको दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था का जो सबूत है, लाइव सबूत है, वह यहाँ पर आपको दिखा दिया कि जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं वे पेंशन ले रहे हैं तो उन्हें प्रतिमाह 3,000 रुपये दिए जाते हैं। और यदि कोई दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहा है तो उन्हें 1,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 3 महीने की जो किस्त है वह 3,000 रुपये पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अब आप आवेदन कैसे करेंगे? दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था जितने भी नए पेंशन धारक उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं तो यहाँ पर ये वेबसाइट देख सकते हैं https://ssp.up.gov.in। आप इस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपकी पात्रता कितनी होनी चाहिए, वे भी समझिएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था इन सभी पात्रता के बारे में, कितनी पात्रता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी पेंशन योजना की पात्रता। पहले पॉइंट में देखिए, सबसे पहले आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक के लिए गरीबी रेखा से नीचे होना जरूरी है। गरीबी रेखा के लिए धारक को बीपीएल प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। आवेदक समाज के पिछले यानी कि पिछड़े वर्ग से हो सकते हैं। वे आवेदन करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर होने चाहिए। अगर आप किसी सरकारी नौकरी पर हैं तो आप पेंशन योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं और ना फिर आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बताया गया कि दस्तावेजों की सूची है, लिस्ट है पूरी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है आवश्यक दस्तावेजों की सूची। सबसे पहले आपका पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड आ जाता है, वोटर आईडी कार्ड आ जाता है। आयु प्रमाण पत्र में आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। आपको अपना बीपीएल प्रमाण पत्र भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यदि कोई विधवा महिला है तो उन्हें अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र लगाना होगा। यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति है या फिर कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति है तो उन्हें यहाँ पर अपना दिव्यांगता का या कुष्ठ रोग से पीड़ित का प्रमाण पत्र लगाना होगा। विकलांगता प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना होगा। अपनी पेंशन बनवाने के लिए बैंक खाते की जानकारी देनी होगी। अपना मोबाइल नंबर आपको देना होगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 2 फोटो की आपको आवश्यकता यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर पेंशन के लिए अपडेट करा लेना होगा। यानी कि अगर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल तो देना होगा ताकि जो मैसेज आपके फ़ोन पर आ सके, यदि आपके बैंक खाते में पेंशन आई है या फिर नहीं आई है, उसके लिए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता होने वाली है। अब इसमें दोस्तों हमने आपको बताया आपको अपना राशन कार्ड भी लगाना पड़ेगा। आपको अपना यहाँ पर मूल निवास लगाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको अपने आय प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता यहाँ पर होने वाली है। अब बात करते हैं कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, ये भी समझिएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हम आपको लेकर आ चुके हैं एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर। दोस्तों उसके लिए आप कैसे आ सकते हैं, आपको अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल क्रोम ब्राउज़र में या लैपटॉप में डाल देना है ssp.up.gov.in। इतना डालते ही आपके सामने, या फिर आप पूरा एड्रेस डालेंगे तो आप इसी प्रकार से इस पेंशन पोर्टल पर आ जाते हैं, जो कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया पेंशन पोर्टल है। यहाँ पर आ जाने के बाद जिस भी आप पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, यानी कि वृद्धावस्था, दिव्यांग, निराश्रित महिला में वे आती हैं प्रत्येकता, या फिर विधवा महिलाएं, तो दोस्तों हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं कुष्ठ रोग से पीड़ित पेंशन योजना के विषय पर सबके नीचे लिखा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपके सामने नमस्कार, एकीकृत पेंशन पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। आवेदन करें। या फिर दोस्तों यदि आप पुराने पेंशन धारक हैं तो आप यहाँ से आप आवेदन करके अपनी पेंशन आवेदन फार्म की एप्लीकेशन की जांच कर सकते हैं। कैसे जांच करनी है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे आप पर क्लिक करते हैं, एकीकृत पेंशन पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। यानी कि आपको ऑनलाइन अपना आवेदन फार्म भर लेना होगा। यदि आपसे नहीं भरना आता है तो आप नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर अपने ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको ये जानकारी देनी होगी आप कहाँ पर रहते हैं, आपका क्या नाम है, आपका पूरा एड्रेस क्या है। फिर आपको यहाँ पर अपने बैंक विवरण की जानकारी देनी होगी। उसके बाद आपको अपने आय का विवरण की जानकारी देनी होगी। लास्ट में आपको अपनी दिव्यांगता या आप जिस भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। फिर आपको अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने दस्तावेज अपलोड करने हैं, अपने फ़ोटो अपलोड करने हैं, आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर सबमिट क्लिक करके सबमिट के बटन पर आपको आइकन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार से वे भी जानकारी आपको भर देनी हो। अब बात करते हैं जो पहले से ही अपनी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं उन पेंशन धारकों को क्या कार्य करना होगा 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक की पेंशन अपने बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम आपको एक पॉइंट पीछे लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है आवेदक लॉगिन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने एकीकृत पेंशन पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। ओपन हो जाएगा। जैसे ही यह पेज आपके सामने ओपन हो जाता है फिर हम आपको बताते हैं कि आपको क्या कार्य यहाँ पर करना होगा।
आप देख सकते हैं हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे आ जाने हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद आप जिस भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, दिव्यांग पेंशन, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर विडो पेंशन पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर अब आपको अपनी पेंशन रेशन संख्या डाल देनी है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और गेट ओटीपी डाल देना है। जैसे आपके फ़ोन पर ओटीपी आएगा वह ओटीपी यहाँ पर डालना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डाल देना है और लॉगिन कर देना है। इससे यह होगा यदि आपके आवेदन फार्म में स्पेलिंग्स में मात्राओं में कोई गलतियां हो रही है, आपके नाम में, माइनॉरिटी जनरल, ओबीसी या फिर बैंक विवरण में, आपको ये सभी जानकारी अपने पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म की जांच कर लेनी होगी। कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी कोई गलतियां हो रही है तो आप अपना आधार कार्ड लेकर और अपने बैंक की पासबुक लेकर, अपना मोबाइल नंबर लेकर, इन तीनों दस्तावेजों को अपने जिला समाज कल्याण में चले जाना होगा। वहां पर आपको जमा कर देने होंगे। इससे आपकी सभी गलतियां सुधार ली जाएगी। और जिस पेंशन धारक ने अभी तक अपनी पेंशन का ई-केवाईसी नहीं कराया, बैंक यानी कि अपना आपको आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया, तो ऐसे पेंशन धारकों को पेंशन नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप जल्द से जल्द अपना यह कार्य कर लीजिए आपके बैंक खाते में, तभी 1,000 रुपये से लगाकर 3,000 रुपये तक की पेंशन सरकार द्वारा बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आप ऑनलाइन ई-केवाईसी कैसे करा सकते हैं, अपना आधार प्रमाणीकरण आप कैसे करा सकते हैं, तो आपके सामने ये लाइन यहाँ पर घूम रही होगी, आपको दिख रही है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो अगला पेज है वह कुछ देर में यहाँ पर अब आपके सामने ओपन होने जा रहा है। एक बार दोस्तों हम फिर से यहाँ पर क्लिक करते हैं मोबाइल रजिस्ट्रेशन पर। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे सामने है अगला पेज यहाँ पर हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अपडेट फॉर मोबाइल नंबर एजिटिंग ओल्ड एज। यहाँ पर जिस भी आप पेंशन लाभ रहे हैं यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। अपडेट होने के बाद फिर से आप अपना पेंशन का आधार प्रमाणीकरण भी यहाँ से ही आप करा सकते हैं। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।